हम लोग आज अपनी कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई। यहाँ देखोगे कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो किस तरह लोग थोड़े थोड़े लोग कभी आगे बढ़ते थे, कभी जेल जाते थे, कभी मारे जाते थे। उनके अत्याचार के खिलाफ जो भी खड़े होते थे उनमें कुछ ही लोग सफल होते थे। उसी समय के नेता का एक नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो हम लोग पढ़ें उनके बारे में। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। हम लोग ये भी देखते जाएंगे कि नुक्ता वाले शब्द इसमें कैसे हैं, कितने हैं। पर जब से अंग्रेज़ों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। अंग्रेज़ों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया। बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्खड़ और क्रूर था। वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, यह जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए। बेचारे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछें तो किससे, कुछ करें तो क्या? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है, आगे से यह सवाल मत पूछना। आदिवासी सहम गए, काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। बेचारे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। सीताराम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में ही वह साधु बन गया। जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया। लोग उन्हें अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाया जाए। सीताराम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए। तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। सीताराम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम गांधी जी है। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए और उनका काम बंद कर देना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट कर निकल पड़ा। तो इस तरह उन्होंने विद्रोह किया। फिर कैसे उनको देखो, जब अंग्रेज़ों के कोई सार्जेंट और कमांडर नज़र आते तो वो जंगलों में छिपकर उन पर वार करते। उसके बाद इनका विद्रोह इतना बढ़ने लगा कि अंग्रेज़ सरकार डरने लगी। सीताराम राजू के दल को आते देख थानों से पुलिस भाग जाती थी। सीताराम राजू ने आदिवासियों से कहा था कि अंग्रेज़ों से लड़ना, परंतु भारतीय सैनिक का बाल भी बांका ना हो। अंग्रेज़ों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। तो सीताराम राजू ने उन पर अपना जो हिम्मत बढ़ाने का काम दिखाया था, तो लोग आदिवासी जो थे वो बहुत हिम्मती होने लगे। उसके बाद देखो, सीताराम राजू गुप्तचर भी रखते थे। वो गुप्तचरों का जाल भी बिछा लिए जो एक दूसरी जगह जाकर उन्हें खबर लाकर देता था कि अंग्रेज किस प्लानिंग में लगे हुए हैं।
जंगलों और पहाड़ों में सीताराम राजू के लोग बड़े फुर्ती से छिपते पड़ते, क्योंकि वो जंगलों में ही रहते थे और सीताराम राजू को गांव के लोग भी मदद करते थे। इसलिए अंग्रेज धीरे धीरे परेशान होने लगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर क्या किया, अंग्रेज़ों के पास तो बहुत सारे सामान थे, तो वो गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे और उनकी फसल को भी जलाने लगे। अब आदिवासी तो उसी पर निर्भर रहते थे, तो उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, उन्हें तकलीफ़ होने लगी। उसके बाद सीताराम राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। तो सीताराम राजू का लोगों को लगा कि सीताराम राजू अपनी रक्षा खुद कर लेगा, लेकिन सीताराम राजू भी परेशान, उनसे उनका दुख ना देखा गया। सीताराम राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं, तो अंग्रेज़ इन हज़ारों लोगों को सताना बंद कर देंगे। लेकिन अंग्रेज़ ऐसे नहीं थे। ऐसा सोचकर सीताराम राजू अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले सौंपने चला। सेना का मेजर गुडॉल मम्पा गांव में डेरा डाले हुए था। सीताराम राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर सभी लोग आसपास के इकट्ठा होने लगे। मेजर गुडॉल बहुत खुश हो रहा था कि उसका शिकार खुद ही जाल में फंसा चला आ रहा है, लेकिन सीताराम राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और उसके साथ कानून के हिसाब से बर्ताव हो। लेकिन गुडॉल का इरादा कुछ और था। उसने क्या किया, सीताराम राजू को मार दिया। उसके इशारे पर कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही ने सीताराम राजू पर गोली चलाई और सीताराम राजू को खत्म कर दिया। इस तरह अल्लूरी सीताराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ और आदिवासियों का आंदोलन टूट गया। लेकिन अंग्रेज तब तक समझ चुके थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती है। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। ये थी सीताराम राजू की कहानी, जिसने अंग्रेजों को अपने देश से हटाने के लिए कई तरह के आंदोलन किए थे। इस पाठ को पढ़ो और इसको समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, बाय बाय।